नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे आपको रेड बॉक्स में जो दिख रहा है, अगर आपने ये चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। एक नया इनिशिएटिव हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2023 का होगा, उसके लिए हमारी जो पेड क्विजेज हैं उसकी वीडियो सीरीज लेकर के आ गए हैं आपके लिए। अगर आपको पेड क्विज हमारी या फिर संबंधित जितने भी पेड ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना है तो ग्रीन बॉक्स में आपको यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं ये वाले, इन पे आप कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके और एक नॉमिनल फीस पे सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि ये हमारा एक @SCS डेली क्विज जो चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम फ्री में क्विजेज जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो बहुत जल्द इस ग्रुप में भी हम क्विज शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप पेड क्विज कोई नहीं ज्वाइन करते हैं, पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं, तो आप इस ग्रुप से भी अपनी पूरी तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना जो वीडियो है। चलिए, अपने क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं पे भी वॉल्यूम में ऐसा लगता है कि वॉल्यूम कम आ रही है तो इन दैट केस आप ईयरफोन या हेडफोन वगैरह का यूज़ करके देख लीजिए, या अपने फ़ोन की सेटिंग्स थोड़ा देखिए कि वॉल्यूम कम ज़्यादा तो नहीं है। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कभी कभी आवाज़ वीडियोज़ में कम हो जाती है, तो उसके लिए बहुत पैनिक नहीं होना है, अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हम दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे, और जहाँ पे जिन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड ऑन 23 to 24 जून 2022 विद द थीम, यहाँ पे थीम आप देख सकते हैं, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो तीन टेकआउट्स हैं। पहले देख लेते हैं कि ब्रिक्स समिट में जो हमारा पहले तो क्वेश्चन में ये है कि एडिशन कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारा 14th एडिशन जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। अब किस मीडियम में किया गया है, तो ये डिजिटल माध्यम में किया गया है। ठीक है, वर्चुअल मोड में किया गया है। ठीक, अब इसमें जो कह लीजिए चेयरमैनशिप किसकी थी, किस देश की, तो चाइना की थी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ठीक है, तो उनके अध्यक्षता में ये समिट हमारा हुआ 23 से 24 जून के बीच में। ठीक, और यहाँ पे थीम अब ये देख लीजिए, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये देना चाहेंगे कि जितने भी ये थीम्स वगैरह होते हैं, जितने भी समिट्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो इंग्लिश वर्जन उसका देखा करिए, क्योंकि कई बार हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन होता है वो कई जगह पे सही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दो तीन चीजें टेकआउट्स ले ली हैं कि 14th एडिशन जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हिंदी में भी इसको देख लीजिए, हमारा जो 14वां सेशन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा इसमें कि जैसे हमने आपको बताया कि चेयरमैनशिप किसकी थी, चाइना की। ठीक है, तो जो ब्रिक्स समिट हमारे होते हैं तो इसकी जो चेयरमैनशिप होती है हर सम्मेलन में, तो जो हमारा ये एक्रोनिम बना हुआ है ना ब्रिक्स, तो जो ऐसे लेटर्स आते हैं तो वो क्रमानुसार वो जो जिस देश का लेटर आएगा वो अध्यक्षता करता है। तो जैसे अभी चाइना ने किया है तो अगला कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जून 2022 में जारी विश्व स्वर्ण परिषद, ठीक है, एक ग्लोबल काउंसिल है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा देश है, यानी कि जो गोल्ड हमारा होता है उसकी रिसाइकलिंग में इंडिया की रैंकिंग जो है इस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार क्या है, तो इंडिया जो है हमारा यहाँ पे चौथे स्थान पे है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसको चूज करेंगे। शुरू में देखेंगे तो इसमें जो है फर्स्ट प्लेस पे आपका जो है इसमें चाइना है। ठीक है, हाँ, उसके बाद सेकंड पे इटली और थर्ड पे यूएस और चौथे पे हम इंडिया वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा।
जून 2022 में किस देश ने स्वदेशी नूरी रॉकेट के साथ पहला उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो नूरी रॉकेट बेसिकली जो है इसको डेवलप किया गया है जो साउथ ये कोरिया है, इनकी जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा। इसको शॉर्ट फॉर्म में KSLV-2 भी कहते हैं, ठीक है। तो जो है एक 3 स्टेज हमारा जो लॉन्च व्हीकल है नूरी, इन्होंने अभी इस रॉकेट की मदद से जो इनका पहला एक सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी जो है इसको चूज करके आगे बढ़ेंगे। अगला है कि पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके अलावा सिर्फ हाइड्रो और सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है भारत का पहला, जो दिल्ली में IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अभी जून में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम ब्रेकअप देखेंगे तो 6% के आसपास इसका जो है वो ऑन साइट इस एयरपोर्ट पे जो सोलर प्लांट्स जो ये कह लीजिए इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं उससे इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और उसके अलावा जितनी भी है वो सब हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट था। अगला देखिए, यूरोप के बाजार में भारतीय आमों को बढ़ावा देने के इरादे से किस देश की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, ये बेल्जियम की राजधानी है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ठीक है, तो इन्होंने इस फेस्टिवल का जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, और बेसिकली इसका आयोजन इस वजह से भी मैंगो फेस्टिवल का यूरोप के कंट्रीज में बढ़ावा देने के लिए किया गया है, क्योंकि इंडिया का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है मैंगो का वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है यहीं पे जो है ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो अब यूरोप के मार्केट को जो है चेस करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का एक जो है फेस्टिवल आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया है। तो टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 3 मंथ का एक्सटेंशन मिला है इनको। तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल देखेंगे जो हमारा 5th वाला पार्ट है ना 76, इसमें जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, और एक ऐसे व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है होने के लिए क्वालिफाइड हैं, वो योग्यता रखते हैं, उनको भारत का जो है अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। तो यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। और अभी ये जो 2017 से अपने पद पे बने हुए हैं के वेणुगोपाल, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देखिए, जून 2022 में जारी की गई फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है तो 2 स्थान की छलांग लगाकर निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गई है, ठीक है। तो फीफा की जो रैंकिंग्स आती है फुटबॉल की, तो यहाँ पे देखेंगे जो लेटेस्ट रैंकिंग है तो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम है, तो पहले ये 106 पोजीशन पे थे, अब जो है 104th हो गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जम्मू कश्मीर 2023, यहाँ पे थोड़ा में पहले होना चाहिए था, तो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो 2023 में जो जम्मू कश्मीर में हमारा G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो इस बैठक की मेजबानी भारत में ही की जानी जाहिर सी बात है। तो इस G20 के लिए भारत का शेरपा जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को जो है ऐसी मीटिंग्स के लिए शेरपा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो शेरपा का क्या अर्थ होता है, क्या कोई बताएगा? तो फिलहाल यहाँ पे जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। और 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2023 का G20 जो समिट होने वाला है वो इंडिया में होगा, और फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। और इंडिया जो G20 की प्रेसिडेंसी जो लेगा वो 1 दिसंबर 2022 से लेगा, किससे लेगा? इंडोनेशिया से, ठीक है। तो अभी जो समिट होगा वो इंडोनेशिया में होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। अगला देखिए कि पूरक ऑक्सीजन के बिना अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले स्काल जैंग रिग्जिन है ना, ये इनका नाम है। तो पहले भारतीय पर्वतारोही ये बने हैं। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी, यानी कि एलिवेशन कितना है, ठीक है। तो देखेंगे तो अन्नपूर्णा जो है ये ऑलमोस्ट 8091 मीटर जो है ये इसकी एलिवेशन है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ठीक। और देखेंगे ओवरऑल जो माउंटेन पीक्स है सबसे जो कह लीजिए हाईएस्ट से फिर जो क्रम आता है तो 10वें पोजीशन पे आता है। जो नेपाल का ये गंडकी प्रोविंस है यहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। और यहाँ पे जो पहले ऐसे हैं जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बिना यहाँ गए हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, स्काल जैंग। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं अनावरण हो चुका है, ठीक है। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि अल्लूरी जो है वो किस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो जो है
बेसिकली ये रंपा विद्रोह जो है इसको क्या नाम है, मनियम विद्रोह भी कहा जाता था, 1922 में हुआ था। इसके लीडर थे ये, इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश के रीजन में जो 1922 के टाइम पीरियड पे जो महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन का जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, तो उसी से कोइंसाइड किया इनका मूवमेंट, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही था। और इसमें इस मूवमेंट में इन्होंने जो है लोगों को जो है एक तरीके से उत्साहित किया कि खादी जो है उसको पहना जाए, है ना, ड्रिंकिंग वगैरह को गिव अप किया जाए, ठीक है। तो इन सबसे संबंधित ये जो है रंपा विद्रोह था। तो अभी इनकी प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है, कांस्य प्रतिमा है, ये ध्यान रखिएगा, 30 फीट ऊंची। और जो हमारा आज़ादी का जो ये 75 वर्ष वाला सेलिब्रेशन चल रहा है ना, तो उसी के अंतर्गत इस चीज को किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा जो है वो किस वर्ष में की गई थी, आपको ये बताना है। तो इसको अनाउंस किया गया था वर्ष 2015 में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली इसको अनाउंस करने के पीछे जो मोटिव था कि देश भर में जो है मोर देन 70 ऐसे सुपर कंप्यूटर्स जो है उनको स्टैब्लिश करके और उनका एक ग्रिड बनाया जाए, ठीक है। तो जिसकी हेल्प लेके जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स वगैरह हैं उन सबको फर्दर और इनहेंस किया जा सके, ठीक। तो ध्यान रखिएगा 2015 में इसको शुरू किया गया। अगला देखिए, टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट, इस नाम से एक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो देखिए 31 मई को क्या होता है, विश्व तंबाकू दिवस होता है, ठीक, निषेध दिवस। तो उसके बारे में ये भी जानिए कि उसकी थीम जो है इस वर्ष क्या थी। तो थीम थी उसकी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक। और उसी अवसर पर यानी कि 31 मई को जो है ये रिपोर्ट जारी की है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में चीनी के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। तो शुगर प्रोडक्शन में देखेंगे तो लगातार अभी जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पे पहले स्थान पे था, परंतु 5 वर्षों के अंतराल के बाद महाराष्ट्र जो है अब इसने यूपी को पीछे करके पहला स्थान जो है यहाँ पे ले लिया है। तो इसमें से हम ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे, ठीक। ये अभी 31 मई का एक लेटेस्ट न्यूज है, वहां से लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखिएगा कि अब चीनी के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ना कि उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित बोलट तुर्खिना, नाम ऐसा देखिए पढ़ा नहीं जा रहा है, तुर्लिखानोव, ठीक है, माफ कीजिएगा प्रोनाउंस कर पाने में थोड़ी समस्या हुई। तो इस कप में जो अभी 2022 में हुआ है, तो कुश्ती टूर्नामेंट में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है। तो बजरंग पूनिया जो है अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां पे भी काफी चर्चा में रहे थे मेडल्स के कारण। तो देखिए इस जो हमारा ये रेसलिंग टूर्नामेंट हुआ है अभी अलमाटी में, बुलाट कप, तो इसमें ये आपका जो है बजरंग पुनिया ने तो ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसी में एक इंडियन रेसलर हैं, इनका नाम है अमन सहरावत, ठीक है, उन्होंने जो है गोल्ड जीता था। और टोटल इस टूर्नामेंट में भारत ने जो है 11 मेडल्स जीते, जिसमें कि आपका 6 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और बाकी के 4 जो है ये ब्रॉन्ज, ठीक। और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात थी कि जो गोल्ड जीते गए तो उसमें से 5 जो हैं वो सिर्फ वुमेन के द्वारा यानी कि महिलाओं के द्वारा ही जीते गए थे। अगला देखिए कि केवल एक पृथ्वी यानी कि ओनली वन अर्थ क्या है, ये थीम है, विषय है। तो इसके साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है अभी हाल ही में, ठीक। तो आपको पता ही है कि ये जो है 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ऑप्शन डी जो है इसको हम चूज करेंगे। और ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हमारी जो है, तो इनका जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है, तो उसमें घोषणा की गई थी ये 5 जून को ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने की, तब से ये जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो थीम ध्यान रखिएगा, ओनली वन अर्थ। हाल ही में किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम सेला मकाक रखा गया है, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि आपने माउंटेनियस पासेस के बारे में पढ़ा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में है एक हमारा सेला पास, ठीक है। तो उसी सेला पास के नाम पर एक बंदर की प्रजाति जो खोजी गई है, सेला मकाक इसका नाम रख दिया गया है। और सेला पास हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत सहित 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये जो एक्स खान क्वेस्ट है ये हुआ है मंगोलिया में, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 16 कंट्रीज के जो है कंटिजेंट्स जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वही पीस कीपिंग एक तरीके की एक्सरसाइज है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यूनेस्को ने दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है मुरा द्रवा डेन्यूब, ठीक है, इसको घोषित किया अभी हाल ही में। तो इसका संबंध निम्न में से किस देश में
या किस देश से नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो मुरा, द्रवा, डेन्यूब है, तो क्या है, ये 3 नदियां हैं, ठीक है। तो इनका लगभग जो है ये अराउंड 700 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है ये इन तीनों रिवर्स का कवर करता है, और 5 देशों में जो है इसका टोटल जो 1 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है वो स्प्रेड है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ऑस्ट्रिया हमारा है, ठीक है। इसमें आपका स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, हंगरी है और सर्बिया है, ठीक है। यहाँ पे अल्बानिया जो है ये नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। 5 देशों का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई अलग अलग फॉर्मेट में घुमा फिरा के पूछे जाने की पूरी संभावना है आगे एग्जाम्स में। अगला देखिए, किस राज्य की ईतू मंडल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र यानी कि 13 साल लगभग इनकी उम्र है, तो 13 वर्षीय एक कबड्डी खिलाड़ी बनी है, ठीक है। तो ये संबंधित है ईतू मंडल, बेसिकली हमारा जो स्टेट है झारखंड, ठीक है। ऑप्शन हम सी को चुन लेते हैं, ठीक। यहाँ की है ये। आपसे एक प्रश्न ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है अभी ये कहाँ पे हुए थे, कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है। ये बताइए जरा, कमेंट करिए फटाफट। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क यानी कि पुलिस सहायता केंद्र जो है, इसका उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी एक मतलब पूरी तरीके की सहायता के लिए 24 आवर्स ओपन वाला एक ये कम्युनिटी डेस्क यानी कि हेल्प सेंटर शुरू किया गया है लखनऊ शहर में, ठीक। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अब लखनऊ में कहाँ किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कैसरबाग की कोतवाली है, अगर आपने देखा हो तो वहां पे इसको शुरू किया गया है, ठीक। अगला देखिए, एनडीबी यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है शंघाई में, ठीक है। तो इन्होंने डॉक्टर डीजे पांडियन को इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि इसको इंग्लिश में आप GIFT के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो एनडीबी ने डीजे पांडियन को नियुक्त किया है। अब पूछा यह जा रहा है कि जो गिफ्ट सिटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है अहमदाबाद में, गुजरात में। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। डीजे पांडियन बेसिकली फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं गुजरात के, और इनको जो है एनडीबी के द्वारा यहाँ पे जो एनडीबी का रीजनल वो है ना ऑफिस गिफ्ट सिटी में, उसके लिए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। एनडीबी के बारे में भी ध्यान रखिएगा, ये शंघाई चाइना में है, ठीक है। कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 2014 में 15 जुलाई को। चौबीस जून 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा निम्न में से कहां पे आयोजित की गई है, ठीक है। तो ये 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा है, इसको जो लद्दाख है ना हमारा यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे लेह में इसको आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, हाल ही में किस शहर में स्थित इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने स्वदेशी सोलर कुक टॉप जिसका कि नाम है सूर्य नूतन, इसको विकसित किया है, ठीक है। तो देखिए सोलर कुकिंग वगैरह पे बेस्ड एक ये जो है डिवाइस कह लीजिए इसको बनाया गया है। अभी हाल ही में पेटेंट करवाया गया है इसको। इंडियन ऑयल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर इनका जो है फरीदाबाद में, यहाँ का जो सेंटर है इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। ये हरियाणा में है फरीदाबाद, आपको पता ही होगा, ठीक। और सूर्य नूतन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है कि ये जो है हाइब्रिड मोड पे काम करता है, ठीक है। सोलर जो है मोड में भी चलता है, और जो हमारे और भी ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे भी स्विच करके इसको चलाया जा सकता है। जून 2022 में किस देश ने विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली घरेलू महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु की जो सीमा है कह लीजिए, तो उसमें संशोधन करके अब उसको 21 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि श्रीलंका में इस अमेंडमेंट को किया गया है। पहले जो था ये 23 वर्ष था कि वहाँ पे जो डोमेस्टिक वुमेन्स हैं जो किसी अन्य देश में जाती हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, तो 23 साल का होना उनको जरूरी था। तो इसको यहाँ पे चूंकि वहाँ पे जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस वगैरह काफ़ी चल रहा है श्रीलंका में, आपको पता ही होगा, तो इन सब चीज़ों के बीच में भी इन्होंने इसको अमेंड करके 21 साल किया है, ठीक है। और मोस्टली जो यहाँ की जैसे जो वर्क फोर्स माइग्रेट होती है, तो देखेंगे तो महिलाओं का जो प्रतिशत ज़्यादा जाता है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाता है एज अ डोमेस्टिक वर्क, जैसे वो चाइल्ड केयर वगैरह में ज़्यादा यहाँ के लोग जाते हैं, ठीक। तो इन सब के संबंध में 21 साल इसको किया गया है श्रीलंका में, तो ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस देश की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जो है हाल ही में जीत लिया है, ठीक है। तो इसको जीता है भारत ने इसमें टोटल जो है 8 गोल्ड मेडल जीते थे और एक जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इस देखेंगे तो टूर्नामेंट में पहले स्थान पे जो है भारत रहा था, ठीक है, दूसरे पे जापान और तीसरे पे मंगोलिया रहा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
हाल ही में खबरों में रहा ज़मीनी द्वीप यानी कि स्नेक आइलैंड जो है कहाँ पर स्थित है। तो अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर जो है न्यूज़ आती रहती है, तो उसी क्रम में ये न्यूज़ में था। तो स्नेक आइलैंड बेसिकली जो है ये यूक्रेन से अराउंड 35 किलोमीटर्स का जो टेरिटोरियल वाटर है उसमें स्थित है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे हम जो ये ब्लैक सी वाला ऑप्शन है इसको चूज कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी अवस्थिति है। जून 2022 में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यूएन में जो है ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है इंडिया के पीआर के रूप में यूएन के लिए, ये है रुचिरा कंबोज, ठीक है। इस अपॉइंटमेंट से पहले ये इंडिया की एम्बेसडर थी, कहाँ की, भूटान की, ठीक। तो अब जो है इनको अपॉइंट किया गया है, तो नाम ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। तो इन्होंने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल, ठीक है, जो कि हिलसे ड्रोन बेसिकली इस कंपनी का एक तरीके से नाम है, तो इसके साथ समझौता किया है, ठीक है। तो गरुड़ एरोस्पेस इंडिया का ये चेन्नई बेस्ड एक जो कह लीजिए स्टार्टअप है। तो इन्होंने ये जो समझौता किया है मलेशिया की एक कंपनी है हिलसे ग्लोबल, तो यहाँ पे जो है ये ड्रोन से संबंधित एक एरोस्पेस प्लांट जो है इसको स्थापित करेंगे। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए केम्पे गौड़ा की 513वीं जयंती के अवसर पर 27 जून 2022 को केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है, ठीक है। तो देखिए कर्नाटक सरकार जो है, कर्नाटक गवर्नमेंट, तो उन्होंने जो बेंगलोर शहर है तो उसके फाउंडर केम्पे गौड़ा की 513वीं जयंती पे ये अवार्ड जो है शुरू किया है। तो इसमें एस.एम. कृष्णा जो कि एक पॉपुलर लीडर हैं, एन नारायण मूर्ति जी जो आईटी के पाइनियर हैं, आप जानते ही होंगे इनको, और प्रकाश पादुकोण, ठीक है, ये जो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं काफ़ी फेमस, तो इन तीनों को ही ये अवार्ड जो है देने के लिए सिलेक्ट किया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। तो देखिए जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, तो एक कॉन्सेप्ट था वहां पे कॉम्पनसेशन सेस इंपोज करने का फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। तो अभी जो है हमारा ये टाइम पीरियड जून 2022 में समाप्त होने वाला था, ठीक है। तो अब इसको एक्सटेंड किया गया है 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए, यानी कि 4 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है इसको। तो ये टाइम पीरियड ध्यान दीजिएगा। और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो ये सेस हमारा लगाने का था, इसका ये था कि जो हमारे ये होते हैं ना लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स, जैसे कि लग्जरी में आपका कार आ गया और सिन गुड्स में जैसे टोबैको वगैरह आ गया, ठीक है। तो इनके ऊपर एक जो कंपनसेशन सेस लगाया जाता था, ठीक है, स्टेट्स को जो रेवेन्यू लॉसेस होते थे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, तो उन सबको जो कह लीजिए फुलफिल करने के लिए। तो अभी कोविड में जो है ये लॉस वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, आपको पता ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए फंड जो रेज करने के लिए जो रेवेन्यू लॉस है उसको जो है सही किया जा सके, तो इसको ये टाइम पीरियड जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। तो टाइम पीरियड याद रखिएगा कि इसको 4 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया। अगला देखिए हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद्मा नदी पर बने देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसकी कुल जो लेंथ यानी लंबाई है वो हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ है 6.15 किलोमीटर, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली जो ये बांग्लादेश का ढाका कैपिटल है, ठीक है, तो यहाँ के रीजन से जो ये कंट्री का साउथ हमारा वेस्टर्न वाला रीजन है उसको कनेक्ट करेगा ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रांस के पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 के स्टेज 3 में भारत की तरफ से अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आर्चरी का जो वर्ल्ड कप हुआ है कहाँ पे हुआ है, पेरिस में, ठीक। और इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ऑप्शन ए। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने अंतरिक्ष में योग के लिए एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है, ठीक है। तो देखिए जो एस्ट्रोनॉट्स हमारे स्पेस में जाते हैं, ठीक है, ये तो उनके लिए जो एम्स दिल्ली है इन्होंने एक बॉडी सूट विकसित किया है, ठीक है, एक तरीके का, जिसको कि पहनने के बाद उनका जो बॉडी वेट होगा ये 70% के लगभग जो है इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि वो जो ग्रेविटी जो वहाँ नहीं होती तो उस स्थिति में वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो उस फ्लोटिंग के रेट पे जो है थोड़ी लगाम लगेगी और उनको ये सूट जो है हेल्प करेगा योगा जो है उसको परफॉर्म करने में, ताकि उनकी जो बोन्स वगैरह हैं उसमें से जो कह लीजिए बीमारी वगैरह वाली कंडीशन हो जाती है ना, बोन डेंसिटी वगैरह लॉस होती है, तो ये सबसे बचाया जा सकता है इसको, ठीक। तो अभी जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ हमारा 21 जून को, ठीक है, उसके अवसर पर इसको जो है अनाउंस किया गया है।
अगला देखिए कि ऑन विच डे इंटरनेशनल MSMEs डेज 2022 वाज ऑब्जर्व्ड विद द थीम रिजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज होती हैं तो उनके लिए 2017 में UN जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। तो वहाँ से 27 जून जो होता है इसको MSME डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए 2000 हमारा जो 22 का थीम है ये रिजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो थीम वगैरह को इंग्लिश वर्जन में थोड़ा देखा करिए, यहाँ से क्लियर रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रिसेंटली द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे PGID लिखा है। ठीक है, तो D से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है इसको संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस इंडेक्स के हिसाब से फॉर द ईयर 2018-9 एंड 19-20, ठीक है, सो दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारा है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इन्होंने इस जो है कह लीजिए इंडेक्स को रिलीज किया है जो कि जिला स्तर पे जो एजुकेशन हमारा किस तरीके से जो मिल रहा है इन सब चीज़ों को एक रैंकिंग में जो लेके आता है इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो उसके संबंध में था ये, तो ऑप्शन हमारा C जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए 28 जून 2022 से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर किस शहर में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो एक पायलट बेसिस पे एक कह लीजिए हमारा प्रोग्राम शुरू किया गया है वन हेल्थ। ठीक है, जो फिशरीज मिनिस्ट्री है इसके द्वारा। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली इसका जो कह लीजिए ऑर्गेनाइज करने का पर्पस हमारा है, तो इसमें जो जितने भी एनिमल हेल्थ, ह्यूमन और एनवायरमेंटल हेल्थ से संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो है ला करके जितने भी इन सेक्टर्स के चैलेंजेस हैं उन सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है सुधारा जाएगा या कह लीजिए पूरा किया जाएगा जो चैलेंजेस हैं। ठीक, अगला देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया अभी हाल ही में। तो पूछा यह जा रहा है कि यह फिल्म जो है किसके जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो हाल फिलहाल ये मूवी जो है अभी रिलीज हुई थी। तो एक इसरो के एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, है ना, नाम्बी नारायण। ठीक है, तो उनके जीवन पे ये फिल्म जो है आधारित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इस वजह से भी चर्चा में रहे थे कि इनके ऊपर जो है इसरो के अगेंस्ट जो है एस्पिनॉज यानी कि जासूसी का केस जो है फाइल हुआ था, बाद में बरी भी हो गए थे उस केस से। तो उन्हीं सब उनके जीवन की घटनाओं पे आधारित ये जो मूवी है, तो इसका भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग की थी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है इन्होंने। ठीक, अगला देखिए इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे टाइटल इसका देख लीजिए, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसको रिलीज किया है अभी रिसेंटली नीति आयोग ने। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट है ये। और यहाँ पे दो तीन चीजें समझने वाली बात ये है कि गिग इकोनॉमी क्या होता है और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गिग इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसी समझ लीजिए कि ओपन मार्केट जो सिस्टम है, ठीक है, एक प्रकार का, जिसमें कि जो वर्कर होते हैं या उनके वर्कर के जो पद हैं वो टेम्परेरी होते हैं यानी कि अस्थायी होते हैं। ठीक है, और किसी भी संगठन से उनका जो कह लीजिए अग्रीमेंट होता है वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। कोई जो ट्रेडिशनल हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है ना, या स्थायित्व तो जो है वो नहीं होता है। ठीक है, और वहीं जो ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, तो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे बिजनेसेस जो कि किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो उनको इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो अभी रिसेंटली जो है ये क्या नाम है, गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये सब टर्म्स चर्चा में इसलिए रहे थे कि जो फूड डिलीवरी ऐप है ना जोमेटो, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था कि 10 मिनट के अंदर जो है फूड डिलीवरी हो जाएगा। यहाँ पे गुड़गांव जो है, गुरुग्राम, इसमें शुरू करने की बात की थी इन्होंने। तो काफ़ी इनकी आलोचना हुई थी कि 10 मिनट में खाना कोई पहुँचाएगा तो वो जो डिलीवरी बॉय है वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालेगा। तो इस वजह से काफ़ी इसकी आलोचना हुई थी। तो हालांकि इन्हीं सब सेक्टर्स जो हमारे गिग इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो इन सब के जो चैलेंजेज और आगे क्या स्कोप्स वगैरह हैं, इसके लिए नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की अभी हाल ही में। तो उसी से संबंधित था ये। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और अभी फिलहाल के लिए इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इजाज़त चाहेंगे आपकी, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने जो वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।